आप सभी का स्वागत है आज के सत्संग सोसाइटी के आज के सेशन में। और जैसा कि आपको बताया गया है कि आज का टॉपिक है हाउ टू फेस एन इंटरव्यू। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप स्टडीज करते हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, और आज जब अपनी किसी भी स्किल्स को डेवलप कर लेते हैं, कहीं से आपने डिप्लोमा किया हो, डिग्री लिया हो या कोई स्किल सीखी हो, तो क्या हो जब आपको सही से इंटरव्यू देना ना आता हो। तो हम आज गाइड करेंगे आपको कि आपको इंटरव्यू में बैठना कैसे है, अपनी बात को कैसे रखना है, और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके जवाब कैसे देने हैं। तो इस सेशन को लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर आसिफ आजमी सर, जो कि हमारे सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। और आज को लीड करेंगे शोभा बसिंह मैम, जो कि हमारी सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट है। सो बिना वक्त गवाए आई टू इनवाइट आवर Omji Gupta for the introduction to this resource person and our leading person as well. Over to you, Omji. Thank you, Abhishek. Asif Azmi has a long career in media industry in various roles, such as a journalist, filmmaker, and advertising professional. He has also served as an advisor Doordarshan Prasar Bharati Government of India. He has written, compiled more than 100 articles, research paper, and 12 books, including his recent and much talked about book on 192 Freedom Fighter of Purvanchal, Mati ke Mahayodha. Presently, beside working as a freelance aid filmmaker, he is closely associated with NGOs like Idea Communications, the Pen Foundation, and Mati Trust, in addition to his role as General Secretary of Saksham Rozgar Society. Over to you, Abhishek. Omji Gupta ji, please also Abhishek, introduce over our to you. vice president. Shobha Bhasin. Miss Yes, Shobha Bhasin is a Miss Shobha Bhasin is a entrepreneur by profession and also serve as the vice president of Saksham Rozgar Society. Over to you, Abhishek. so thank you, Omji Gupta, for the introduction. Now I have to Thank you invite our for resource person to start the session. Yeah. Over to you, Namaskar. sir, please. Sir, please unmute yourself. We can't hear you. Right. Hello. Is Yes, sir, you're audible. अच्छा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो मैं लेकिन ठीक है, मुझे बाहर भी जाना था, वहां भी नहीं गया, दिल्ली में ही हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि इतनी देर में आपको जो कुछ हम बता सके। हमारे पास कितना, हाफ एन आवर का टाइम है? Sir, we have time almost 9:45 to 9:50. ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए तो बहुत तैयारियों की जरूरत होती है ना? और इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें वो बताने के लिए भी तैयारी की जरूरत थी। देखिए, मैंने शेव भी नहीं किया है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे पहले तो उसके लिए माफ करें और हम टॉपिक पे आते हैं। अ, ये बड़ा अजीब टॉपिक है। वो गाना सुना है, दिले बेकरार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो इंटरव्यू के लिए तैयार होना और इंटरव्यू को फेस करना, ये सब कुछ वैसे ही है जिसमें बहुत इंतजार होता है, सब्र होता है, पेशेंस की जरूरत होती है और प्रिपरेशंस की जरूरत होती है। तो पेशेंस और प्रिपरेशन दो चीजें ऐसी हैं जो आपको आपके इंटरव्यू को सक्सेस बना सकती है। जब आप, सबसे पहले सवाल यही पैदा होता है कि वो आप इंटरव्यू देते क्यों हैं, या जो इस ग्रुप में जो स्टूडेंट्स हैं जो अ, यहाँ मौजूद हैं, उनका वो क्यों इंटरव्यू देने जा रहे हैं। मुझे लगता है सारे के सारे बिगिनर हैं, सारे के सारे फ्रेशर्स हैं मोस्टली। हो सकता है कोई एक आध ऐसा हो। हम उन लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वो इंटरव्यू कैसे फेस करें जो पहली बार
किसी इंटरव्यू को फेस करने जा रहे हैं। एम आई राइट शोभा जी? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं? हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और मैं चाहूंगी कि कोई भी यस जो सर। स्टूडेंट है जो कि पहली बार करने जा रहे हैं, और वो लिख सकते हैं पहली चार बार पांच। कैसे अपने इंटरव्यू को फेस करेंगे? तो देखिए, आपने मुझे कोई कोर्स किया है, किसी ने अकाउंटेंसी का कोर्स किया है, किसी ने कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है, किसी ने कोई कंप्यूटर की कोई स्किल ली हुई है। तो ये सब लोग, हम जब पहली बार किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं तो क्या क्या जरूरत होती है, तो हम 2-3 फेज में इसको बांटते हैं कि इंटरव्यू के लिए से पहले क्या करना है, और इंटरव्यू के बीच में क्या करना है, और इंटरव्यू के बाद क्या करना है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं किसी कंपनी में, तो आपको पता होना चाहिए, पहले तो आप उस कंपनी के बारे में रिसर्च कर लें, जानकारी कर लें, पता कर लें किसी भी माध्यम से कि वो इंटरव्यू कंपनी क्या है। अगर शुभा बसीन जी के यहाँ आप जा रहे हैं और उनके यहाँ वो डिजाइनिंग और प्रिंटिंग का काम होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। आप सिर्फ ये नहीं कि आपने एक अकाउंटेंट की जॉब के लिए अगर जा रहे हैं और आपको ये पता ना हो कि उनके यहाँ किस क्या काम वो उनकी कंपनी करती है, तो इसका मतलब आप एक कामयाब इंटरव्यू नहीं देने जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि उस कंपनी के अंदर कौन सा बिजनेस होता है, उस बिजनेस के लिए किस तरह की बिलिंग होती है, और उसके ऊपर कितने टैक्सेशन जीएसटी लगता है या कोई और रिक्वायरमेंट होती है। ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए। उस कंपनी का पूरा प्रोफाइल आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात ये भी मालूम होना चाहिए किस तरह की जॉब्स हैं वहाँ। हो सकता है आप बिगिनर हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ डिजाइनर की जॉब है, वहाँ आप एक अकाउंटेंट की जॉब करने जा रहे हैं, आप वहाँ कोई क्लरिकल जॉब करने जा रहे हैं, आप कोई फील्ड की जॉब करने जा रहे हैं। आपको उस उसकी जॉब रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी पहले से पता होना चाहिए। तो एक तो काम ये हुआ कि उस कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसकी दूसरी ये कि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। एक तो रिसर्च कंपनी का, उसके प्रोफाइल का, और एक आपको आपके अपने प्रोफाइल का, कि भाई वहाँ जो कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है उसमें आप सूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और किस तरह से सूट कर रहे हैं। आप अगर आप एक आपने मैकेनिकल की ट्रेनिंग की है, या कोई डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल में, और आप जा रहे हैं एक कंपनी के अंदर एक अकाउंटेंसी की जॉब के लिए, तो शायद आप हो सकता है फिट ना हो। या ये भी हो सकता है कि आप वहां जाएं और आपके पास और भी कुछ ऐसे स्किल्स हों, और आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो आप अपने आप को वहां आप प्रूव कर सकें कि आप उस कंपनी के प्रोफाइल के हिसाब से आप सूट करते हैं। तो आपको अपने बारे में पूरा पता होना चाहिए, और ये केवल आपके मन में नहीं, आपके सीवी में भी दिखना चाहिए। आपका जो प्रोफाइल बनाए, उस प्रोफाइल में एक आपका जो जो बायोडाटा बनाए, उसमें आप हम लोग क्या करते हैं, हम बायोडाटा कॉपी पेस्ट करते हैं। हम लंबी लंबी कहानियां लिखते हैं पहले, टू इनरिच माई सेल्फ और ये और वो, और टू टू कंट्रीब्यूट टू द कंपनी। हमें खुद नहीं पता होता कि हम कंट्रीब्यूट क्या कर सकते हैं। तो वो सब बेला वजह के टैग लाइन जो लंबे लंबे ऊपर लिखते हैं ना अपने नाम के नीचे, वो तो बिल्कुल ही भूल जाइए। आप क्लियर लिखिए कि आपकी ये स्किल्स हैं। मैं तो हमेशा मैं प्रीफर करूंगा कि जब आप बिल्कुल नए हैं, तो सबसे पहले आप पहले लाइन में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बाद में लिखिए। आप लिखिए कि ये स्किल्स हमें आती हैं। मुझे एमएस वर्ड आता है, एमएस ऑफिस आता है, वॉट एवर जो भी आता है, आई कैन हैंडल दिस, आई कैन हैंडल दैट। वो सबसे पहले आप अपने प्रोफाइल के नीचे, अपने नाम के नीचे सबसे पहले लिखें, ताकि एक नजर में पता चल जाए कि कंपनी को कि आपकी ये रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ये सीवी जो आप बनाए, ये मैं बता रहा हूँ सारे काम जो आपको इंटरव्यू से पहले करने हैं। और ये सीवी बनाए तो सीवी की एक कॉपी न ले जाएं, उस आप सीवी प्रिंट करें अच्छे से, और उसकी 2-4 कॉपियां अपने पास पहले से रखें। अपने सारे अपनी मार्कशीट रखें, अपनी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट रखें,
और दो एक सर्टिफिकेट ढूंढ के भी लानी हो, कहीं किसी कोई आपने कोई वर्कशॉप की हो, कहीं कोई सक्षम रोजगार सोसाइटी के किसी जॉब फेयर में गए हो, कोई वॉलंटियरशिप की हो, वो सारी सर्टिफिकेट भी जमा करके अपने साथ रखें। कई बार आप जब दिखाते हैं और बताते हैं अपने बारे में और वो सर्टिफिकेट दिखाते हैं, तो उससे ये इंप्रेशन पड़ता है कि आप एक एक्टिव आदमी हैं, एक एक्टिव पर्सन है, आप एक एक्टिव लड़की हैं, आप उस कंपनी को सही से आप उस कंपनी के लिए कारआमद हो सकते हैं। तो ये दूसरी तो आपकी तैयारी ये करनी है कि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, अपने बारे में पता होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने सर्टिफिकेट रख ली, सीवी रख ली, बल्कि आपकी पर्सनालिटी भी, आपका लुक भी। मैंने बताया कि जैसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं शेव करके नहीं बैठा हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, मुझे कोई आपको इंटरव्यू नहीं देना है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं ऐसे बैठूं। लेकिन अगर आप जा रहे हैं किसी, या आप जा रही हैं किसी इंटरव्यू के लिए, तो आपकी सारी तैयारी पहले से होनी चाहिए, और एक दो दिन पहले से होनी चाहिए कि आपको क्या कपड़े पहनने हैं। आपने अपने बाल हेयर कट कराना है तो वो भी पहले से कर लीजिए। आखिरी दिन कोई हेयर कट करके आप पहुंच गए तो उसका भी बड़ा कोई इंप्रेशन नहीं पड़ता। आपको मेनिक्योर करना है, पेडिक्योर करना है, अपने आईब्रोज ठीक है, जो कुछ भी करना है वो 2-3 दिन पहले से आप लोग तैयारी करके, कि बिल्कुल एक अच्छी पर्सनालिटी, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन तो शुरू ही, अगर आपने उसकी तैयारी नहीं की तो आप इंप्रेशन क्या डालेंगे, या आप क्या डालेंगे। तो तीसरी जो आप अपने बारे में जो तैयारी करना है, उसमें आपके बायोडाटा और सर्टिफिकेट के साथ साथ अपने क्या कपड़े पहनने हैं, कपड़े पे आपको आयरन करना है, जो कुछ करना है वो सब पहले से करके रख लीजिए। लास्ट मिनट पे आप इसी टेंशन में गुजर जाती है रात, कि मैंने तो ये नहीं किया, अभी मैंने वो नहीं किया। तो उस तैयारी को आप 1-2 दिन पहले से ये सारी चीजें करके रखें। अच्छा, अब आप आइए, ये यहाँ तक तो आपकी अपनी तैयारी की बात हो गई, कंपनी की तैयारी की बात हो गई। अब इंटरव्यू कैसे फेस करेंगे? तो इंटरव्यू में जो सवाल पूछे जाते हैं वो भी आप सोच लीजिए कि ये सवाल पूछे जा सकते हैं। मैं अकाउंटेंट की जॉब के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मैं एक फील्ड वर्कर के जॉब के लिए जा रहा हूँ, मैं एक डिजाइनर के जॉब के लिए जा रही हूँ, तो मुझसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि इसमें जो लोग हैं उनका क्या प्रोफाइल है, ये मेरी गलती है। मैं इसमें आपको दोष नहीं देता, लेकिन लेकिन मैं मानता हूं कि मान लीजिए कि अगर आप एक जो डिजाइनर के इंटरव्यू के लिए जा रही हैं या जा रहे हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, और ये सब चीजें आपके सीवी में भी होना चाहिए। आपको पास उसके सैंपल भी होने चाहिए, सर्टिफिकेट भी होने चाहिए, जो काम आपने किया है। मैंने बताया कि अगर आप अकाउंटेंट की जॉब के लिए जा रहे हैं और किसी कंपनी में जा रहे हैं, तो इंश्योरेंस सेक्टर ही किसी कंपनी में जा रहे हैं, सुभाष मलिक साहब के जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ उस कंपनी में हमसे क्या काम लिया जाएगा, और उसमें क्या टैक्सेशन इन्वॉल्व है। तो इस तरह के सारे सवाल, वो उसकी पहले से एक सवाल जवाब बना लीजिए। कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो बहुत कॉमन है, कि आप यहाँ क्यों आए हैं, वाई आर यू हियर, या टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या हाउ वाई वी शुड हायर यू। ये सब तो बहुत कॉमन है। अच्छा, इन सब के जो जवाब हैं, ये तो इस जवाब की तो प्रैक्टिस हर हाल में ही हो जानी चाहिए। इस ये इतने सवाल मैंने किए ना, कि वाई यू नीड अ जॉब, वाई यू नीड दिस जॉब, इस नौकरी की इसकी कि आपको क्यों जरूरत है। तो ये जो सवाल हैं, ये इन सब के एक ही जवाब हैं, और इसकी तैयारी तो पूरी हो जानी चाहिए। इसका एक ही जवाब है, वो ये जवाब है कि आपकी जो स्किल है और जो रिक्वायरमेंट है कंपनी की, वो जिसको आपने पहले से रिसर्च करके रखा हुआ है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्या उस रिक्वायरमेंट में, उस आवश्यकता में किस तरह से आप फिट बैठते हैं। तो आप बताइए कि आपने जो है आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने 10+2 किया है, आपको ये सॉफ्टवेयर आते हैं, आपको आपने
वो सारे एक कम शब्दों में उसकी एक ट्रेनिंग हो जाए। आप अपने आप को रिहर्सल कर लीजिए मिरर के सामने बैठ के या किसी भी माध्यम से, कि आप चेक कर लीजिए कि आप उन सवालों, उस सवाल का, वो जो सबसे पहला सवाल होता है या सबसे बीच में होता है, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जहां आपको मौका मिलता है कि कम शब्दों में अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। और उसमें वो भी बता दीजिए कि मैंने सर या मैंने मैडम, मैंने ये सक्षम भारती के साथ वॉलंटियरशिप भी की है, और मैं ये भी जा सकती हूँ, और मैं ये भी कर सकती हूँ, जो भी चीजें हैं। क्योंकि ना कंपनीज की रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती है। मैं कई बार ये कहता हूँ कि आपको कंपनीज जो हैं वो दम, और आप तो बिल्कुल नए हैं, आप बिल्कुल नए हैं, पहली बार जा रहे होंगे, तो कभी आप सोच के जाएं कि साहब मैं तो जाऊं और मुझे सबसे ऊंची वाली कुर्सी मिल जाए और मुझे सिर्फ यही काम करने को कहा जाए कि आप ये पेपर उठाइए और इस पे साइन करते रहिए, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। ऐसा कहीं नहीं होने वाला। इवन गवर्नमेंट जॉब जिनको बहुत अच्छा मानते हैं, वहां भी उतनी ही मशक्कतें और उतनी ही परेशानियां और उतने ही आपको बॉस की सुनना और आगे पीछे दौड़ना और बहुत मेहनत करना, सारी सारी परेशानियां आती हैं। तो आपको एक एक काम के लिए अगर जा रहे हैं तो उसके अलावा चार काम आपको आने चाहिए। अगर वो आएंगे तब आप कंपनी के लिए फिट बैठेंगी, तब कंपनी सोचेगी कि हम ले सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि बस मुझे तो यही काम लिखने का मिले, मैं सिर्फ कंप्यूटर पर बैठ के टाइप करूं, या मैं एक रिसेप्शनिस्ट की ड्यूटी पर हूं तो सिर्फ रिसेप्शनिस्ट की ड्यूटी करूं। मुझे ये भी हो सकता है कि आप उस दिन कोई अटेंडेंट कोई ना आए और कंपनी में गेस्ट आया हुआ है, तो आपको उस दिन उस कंपनी का अटेंडेंट, उस कंपनी का आपको बनना पड़ेगा। आपको ले आके पानी भी पिलाना पड़ सकता है। तो आप अपने आप को ऑब्वियसली, आपको बिलो डिग्निटी ऐसा कोई काम जो इमोरल है, वो काम तो आपको नहीं करना है। वो कोई नहीं कहेगा आपको करने के लिए। लेकिन वो सारे काम जिनको आप छोटा भी समझते हैं या जिनको इररेलेवेंट समझते हैं, कि मैं तो अकाउंटेंट हूं, मैं ये बड़ा वाला बॉक्स बॉस ने कहा है कि इसको पहुंचा दो बाहर, मैं ये नहीं कर सकता। या ये बॉस ने कहा कि चले जाओ तुम जरा किसी को रिसीव कर लाओ एयरपोर्ट से, तो मैं ये नहीं कर सकती या ये नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर आपको कंपनी में अपना जगह बनानी है, अपना मुकाम बनाना है, आगे बढ़ना है, तो आपको मल्टीटास्किंग करना होगा। और जब आप इंटरव्यू में जब आपसे ये पूछा जाए कि आप यहाँ क्यों आए हैं, या हम आपको जॉब क्यों दें, या इस जॉब के लिए आप कैसे सुटेबल अपने आप को पाते हैं या पाती हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा, कंपनी को संतुष्ट करना पड़ेगा कि आप ये तो काम जो है जिसके लिए आप आए हैं, इसके अलावा भी कंपनी के जो अच्छे काम हो सकते हैं, जहां जहां कंपनी के ग्रोथ में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये क्वेश्चन, मैं बात वहां मैं भटक गया, लेकिन ये बहुत जरूरी बात थी, इसलिए मैंने बता दी कि आप एक क्वेश्चन आंसर बना लीजिए कि हमसे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, हमारी पढ़ाई से रिलेटेड, हमारे फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड। इस तरह के सवाल आप तैयार कर लें। फिर ये भी आप तैयारी कर लें, मैंने बताया कि आपको आपको जाना है, कंपनी दूर है, जहाँ इंटरव्यू देने जाना है वो संस्थान आपसे दूर है, तो आप कैसे जाएंगी? आप बस से जाएंगी, मेट्रो से जाएंगी, ऑटो से जाएंगी, किस तरह से जाएंगी, कोई आपको छोड़ेगा? उसकी भी आपको पहले से प्लानिंग करनी लेनी होगी। ये नहीं कि वो लास्ट मिनट पे इंतजार कर रहे हैं कि अब भैया आ रहे हैं छोड़ने के लिए, अब पिताजी जो है वो हमें बस में बैठाएंगे। तो वो सारी चीजें आपको पहले से आपके ट्रैवलिंग की प्लानिंग भी हो जानी चाहिए। आपके आप क्या कैसे पहनना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, आपकी सीवी रखनी है, कई कॉपियां रखनी है, आपके सर्टिफिकेट रखने हैं, जितने भी सर्टिफिकेट मैक्सिमम हो सके वो सब रख लेने हैं। और आपको कंपनी के बारे में भी जान लेना, अपने बारे में भी जान लेना है। ये सब तैयारियां आपको इंटरव्यू से पहले करनी होगी। और ट्रैवलिंग की प्लानिंग और सब प्लानिंग इसलिए जरूरी होती है ताकि आप टाइम पे इंटरव्यू की जगह पे पहुंच सकें। अगर 9 बजे बुलाया गया है तो आप 8:30 बजे पहुंच जाइए। हो सकता है कि वहां जाने के बाद, मैंने कहा ना कि इंटरव्यू में बड़ा पेशेंस भी चाहिए होता है और प्रिपरेशन भी चाहिए होती है, दोनों चीज याद रखिए। हो सकता है कि सुबह में बुलाया गया और 9 बजे, और आपको शाम में 5 बजे आपके इंटरव्यू का नंबर आए। ये भी हो सकता है कि वहां कुछ भी ना मिले, आपको अगले इंटरव्यू के लिए अगले ऐसे 4 इंटरव्यू फेस करने पड़े। लेकिन ये 4 इंटरव्यू भी आपके जीवन में नए एक्सपीरियंस लेके आएंगे।
नए अनुभव होंगे आपको। तो उसके लिए आपको हार नहीं मानना होता, आपको सब्र करना होता है, आपको और इंतजार करना होता है। इसका एक अलग मजा होता है और इससे नए अनुभव मिलते हैं। आते हैं हम, अब आपको इंटरव्यू के बीच में क्या क्या करना होता है। एक तो मैंने बिफोर इंटरव्यू, अब इंटरव्यू की जगह आप पहुंच गए तो आप आधे घंटे पहले पहुंचिए, आराम से लोगों से जो वहां फ्रंट ऑफिस में बैठे होंगे, कोई गार्ड होगा, कोई वहां रिसेप्शन पे कोई रिसेप्शनिस्ट होगा, होगी, आप उससे बात कर लीजिए, समझ लीजिए। हो सकता है जो चीजें आपको ना पता हो सकता है वो भी आपसे कोई फ्रेंडली हो जाए, आपको कोई टिप दे दे कि आप ऐसे कर लो, आप ये बता दो। तो इसलिए उनसे, फिर ये भी हो सकता है कि आप उस कंपनी में आपको जॉब करनी पड़े तो आप पहले से फेमिलियर रहेंगे लोगों से, तो और अच्छी बात है। आपको फॉलो अप करना है, कल को पता करना है कि मुझे, अब बॉस को तो आप फोन नहीं लगा के पूछेंगे मेरे, आप नौकरी दी कि नहीं दी। कंपनी के डायरेक्टर्स को तो फोन, ना तो आपका एक्सेस होगा ना आपको करना चाहिए। तो वही जो फ्रंट ऑफिस में जो बैठे हुए एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनको पता होता है, आप उनके साथ जाके थोड़ा इंटरेक्ट कर लीजिए, सलाम नमस्ते कर लीजिए, और जरूरत हो तो उनको एक कॉपी अपनी सीवी की दे दीजिए। हो सकता है कि आप वहां ना हो पाए, लेकिन वो पहले से उस जॉब में है, उस जगह नहीं तो कहीं आपको और गाइड कर सकती है। उनका नंबर अगर मिल सके तो नंबर भी ले लीजिए, वो काम आएगा आपके। फिर आपका नंबर आ जाएगा इंटरव्यू के लिए, तो आप धीरे से, जहां भी आपका इंटरव्यू है, किसी चैम्बर में होगा ऑब्वियसली, किसी कमरे में होगा, धीरे से परमिशन लेके डोर खोलिए सॉफ्टली। ये नहीं कि धड़ाक से आप गए एकदम, इसको कहते हैं बिल्कुल जैसे हवा से भागता हो गए एकदम, हैफजार्ड की तरह से नहीं, कि आपका नंबर आया तो एकदम परेशान हो गए। बिल्कुल काम कूल रह के आप दरवाजा खोलिए, लोगों को ग्रीट कीजिए, जो वहां एक हो, दो हो, चार हो, उनको सलाम नमस्ते कीजिए, उनको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी समय हो, जिस तरह से भी आप करना चाहें। आप इंटरव्यू का जो पैनल हो उसको, उनको जाइए, बात कीजिए आराम से, और फिर परमिशन लेके आप बैठ जाइए चेयर पे। अगर वो कहते हैं कि हाँ बैठिए तो आप बैठ जाइए, और सुकून से बैठिए, और सुकून से फिर अपना इंटरव्यू दीजिए। अच्छा, ऐसा भी होता है जब आप इंटरव्यू में पहुंचे और आप बैठ गए, अब जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, वो जरूरी नहीं कि आपसे सवाल करें। अच्छा, वो कोई शांत हैं तो आप एक अच्छी सी स्माइल देके अपने बारे में बताना शुरू कर दीजिए, वेट नहीं कीजिए। जरूरी नहीं है कि हर एक आपके क्वेश्चन आंसर की तरह लेके बैठा हुआ हो, कि वो आपसे ये सवाल करना है। आप अपनी तैयारी तो सारी करते हैं कि हमसे ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, बल्कि एक तो, और आप अगर वो पूछने में समय लगाते हैं तो आप अच्छे से स्माइल करके उनको शुरू कर दीजिए कि सर, मेरा नाम नरेश है, या मेरा नाम गौरी पुष्कर है, और मैं जो है, मैंने 10+2 किया है, ग्रेजुएशन किया है, मैंने ये स्किल्स हासिल की हैं, और मैंने सॉफ्टवेयर में ये ट्रेनिंग हासिल की है, मैंने अकाउंटेंसी में ये किया है, मैंने फैशन डिजाइनिंग में ये काम किया है, और मैं यहाँ भी रही हूँ, और मैंने ये काम भी किया है, मैंने बताया। तो एक बार अपने आप को 2 से 2 मिनट के अंदर, 1.5 मिनट के अंदर, वो घड़ी लगा के आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, 1.5 से 2 मिनट के अंदर आपका अच्छा खासा इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए, कम से कम शब्दों में, जिसमें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आ जाए, आपकी जो ट्रेनिंग कोई ली है वो भी आ जाए, और आपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की है, सक्षम भारती में गई हो, या कोई किसी वर्कशॉप में गई हो, या कुछ भी किया हो, वो भी आ जाए। वो भी आपकी पर्सनालिटी को बताने के लिए, क्योंकि कोई कंपनी ही नहीं चाहेगी ना, सब कंपनी को किनको चाहते हैं, जो एक्टिव लोग हों। अगर आप किसी भी 4 एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं, तो ये भी आपकी पर्सनालिटी का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, एक सकारात्मक पहलू है, कि आप, तो ये भी आप जब आप अपना इंट्रोडक्शन दें तो उसमें ये चीज बता दें। सवाल आपसे किए जाएंगे तो बहुत आराम आराम से उस सवाल का जवाब दें, बहुत काम होके, कूल होके, परेशान होके नहीं। मैंने बताया कि बिल्कुल दो ही चीज जरूरत है, प्रिपरेशन करिए अच्छे से, और पेशेंस रखिए, कि बहुत सब्र से, आराम से, सुकून से बात करिए। अब आराम का मतलब ये नहीं कि आप
बहुत अपना एक एक शब्द चबा चबा के बात करें, बल्कि आप बात पूरी करें, तेजी से करें। आपके हाव भाव में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो सुकून दिखना चाहिए, जो सुकून आपको अभी मेरी बातों में दिख रहा होगा। लग रहा होगा कि मैं बहुत जबकि मैं उतना ठीक भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे, क्योंकि मैं इतने ऐसे बहुत सारे सेशन लेता रहता हूँ, बहुत सी बातें करता रहता हूँ, तो मुझे आपकी मेरी बातों में आपको वो कामनेस दिखाई दे रही होगी। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आराम से बात कीजिए। अच्छा, एक और चीज है, मैंने देखा है कि कोई सवाल करता है तो हमारे कुछ कुछ तकिए कलाम बन जाते हैं। वो तकिए कलाम ऐसे होते हैं कि हम चाह के भी उनको छोड़ नहीं पाते। तो आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। कुछ लोग हर सवाल के जवाब में नहीं से शुरू करते हैं। क्या आपने ये बताइए कि आप यहाँ जा सकती हैं, ये काम कर सकती? नहीं, मैं कहेंगी पॉजिटिव ही, कहेंगे पॉजिटिव उसके जवाब में, लेकिन वो नो से शुरू करते हैं। बात करने का एक स्टाइल बन जाता है। तो मेरा कहना है कि अगर कोई चीज आप न भी कर सकें, कि ये काम आप नहीं भी कर पाएंगी, तो भी आप ना नहीं से स्टार्ट ना करें। आप बोलिए यस सर, लेकिन ऐसा है। पहले तो आप यस सर ही बोलिए, नहीं से मत शुरू करिए। तो जो कुछ काम है, अपने बारे में ऑनेस्ट रहिए, सच बात बताइए, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। झूठ आज नहीं तो कल खुल जाएगा, तो कोई फायदा तो है नहीं ऐसे झूठ बोलने का। और इन्वॉल्व रहिए। आप फिर दिमाग में कुछ और सोच मत लाएं दीजिए। कोशिश कीजिए कि जो सवाल किया जा रहा है उसके साथ बिल्कुल इन्वॉल्व रहिए कि सवाल क्या कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कुछ पूछा कुछ और, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं, या ऐसा रट्टा आपने मार रखा है कि आपको उसके अलावा कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। तो मैं एक जोक बताता हूँ, बिल्कुल रियल है। एक एक हमारे दोस्त थे, उनको किसी इंटरव्यू में जाना था, और वो इंटरव्यू हम लोगों ने कोशिश की कि भाई किसी तरह इनको ये जॉब मिल जाए। और वहां उस इंटरव्यू पैनल में 4-5 लोग थे, उसमें 2-3 लोगों को कहा भाई ये सवाल कर लीजिएगा, थोड़ा सा वो उनकी मदद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, बिल्कुल। हमने सवाल दे दिए और जवाब, दोनों चीजें इनको दे दी गई। लेकिन उन भाई साहब ने वो सारे सवाल ऐसे रटे रटे कि जब उनसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 पहले पूछ दिया किसी ने, तो उसका जवाब में क्वेश्चन नंबर 1 का ही आंसर दे रहे, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल रट लगा था, उनको समझ में नहीं आ रहा था। और इतनी वो इस तरह से वो उस इंटरव्यू के साथ इन्वॉल्व, जबकि पढ़े लिखे आदमी थे, वो समझ सकते थे। लेकिन अच्छा, हम लोगों ने, जबकि ये हमारे जवानी के दौर की बात है, हम लोगों ने ये मदद करने की नीयत से कही है, जो भी थोड़ी सी ये बेईमानी भी हो सकती है, लेकिन हमने ये करने की कोशिश की, चलिए भाई। लेकिन ऊपर वाले ने वो चलने नहीं दी बेईमानी, और उन्होंने उसका जवाब क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल पूछा गया और जवाब क्वेश्चन नंबर 1 का दिया। तो आप अगर अपनी तैयारी किसी तरह की करके आए हैं, तो भी आप उस समय भी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये वहां कोई बताने वाला नहीं है कि आप, लेकिन अगर तैयारी करके आए हैं तो आप तैयार उस सवाल के साथ इन्वॉल्व रहिए। आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये ना हो कि आपसे पूछा कुछ और जा रहा है और जवाब किसी और चीज का दे। तो और अपने बॉडी लैंग्वेज से, मैंने पहले ही कहा कि बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। नो, ना, नहीं, बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए कि आप उस काम के लिए तैयार नहीं हैं। अगर वो काम, हो सकता है कि 1 मिनट को लगे कि मुश्किल है, तो एक तो मैंने बताया कि आपको पहले इस बात के लिए तैयार रहिए कि हर काम करना पड़ सकता है आपके साथ। सिर्फ वो काम आप नहीं कर सकते जो इमोरल है, जो इलीगल है। उसके अलावा हर वो काम जो किसी कंपनी में जा रहे हैं, जिसकी जिसकी जो आप अपने घर में भी करते हैं, हो सकता है किसी दिन आपको अपनी डेस्क भी साफ करनी पड़ जाए, तो आप अपने घर में करते हैं कि नहीं करते हैं? ये भी हो सकता है कि आपको किसी को लेने के लिए एयरपोर्ट भेज दिया जाए, तो आप स्टेशन भेज दिया जाए कि नहीं, चले जाइए आप, बस पकड़ो और यहाँ से रेलवे स्टेशन जाओ और ये गेस्ट आ रहे हैं उनको लेके आ जाओ। ये भी हो सकता है कि आपको कोई बोझ उठाने को कह दिया जाए। कुछ भी हो सकता है। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि ये छोटे बड़े कई काम हो सकते हैं। तो कोई भी काम, एक तो कोई छोटा और बड़ा काम नहीं होता। दूसरे, एक आदमी को, एक पर्सन को, एक लड़की को, एक लड़के को सिर्फ वो कंप्यूटर जान रहा है, तो कंप्यूटर से कि साहब मुझे सिर्फ टाइपिंग आती है, मुझे सिर्फ डाटा एंट्री आती है, तो ऐसे लोगों के लिए दुनिया बनी नहीं है।
ये जो आज का कॉम्पिटिटिव जमाना है, और जहां रोजगार के मौके और कम होते जा रहे हैं। आप देखिए कि आगे चल के ड्राइवरलेस कार होंगी, बहुत सारे ऐसे काम होंगे जहां जहां आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं मिसाल देता हूं, देखिए, हम हम पंफलेट जो है वो, जैसे कोई कंपटीशन कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो हमने उसका पंफलेट बांटने को दिया, तो लोग क्या करते हैं, लोग बेईमानी करते हैं। हमने किसी को कहा कि आप 500 रुपये लीजिए और ये पंफलेट बांट दीजिए, तो लोग 200 पंफलेट बांटने के बाद 300 पंफलेट किसी रद्दी की टोकरी में फेंक आते हैं। तो मैं कई बार कहता हूँ कि देखो, अब जमाना ये आ रहा है कि ये काम भी रोबोट किया करेंगे और ज्यादा ईमानदारी से करेंगे। उनको फीड कर देंगे कि 500 पंफलेट बांटना है, तो जब तक 500 पंफलेट बांट नहीं लेगा वो रोबोट, वो रुकेगा नहीं। तो हम तो ये मान के चलिए कि अगर ये सारी चीजों पे कंपनी के डायरेक्टर्स की, और जो मालिक होते हैं या जिस संस्थान में जाते हैं, सबको पता होता है, तो आपको ये मानिए कि रोजगार के मौके धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और उसमें वही लोग काम सक्सेसफुल हो सकते हैं जो ईमानदार हों कंपनी के प्रति, काम के प्रति, और एक साथ 4 काम कर सकते हो। दूसरी बात, आप गए हैं, आप तो अभी नए नए, कई बार लोग बड़े सपने लेके जाते हैं, भाई अभी तो आपको सीखना है। इवन जो जो किसी प्रोफाइल से आ रहे हो, किसी एक पहले से किसी एक कंपनी में काम कर रहे हो और एक दूसरी प्रोफाइल पे आ भी रहे हो, वो भी बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं कि साहब मैं ये सैलरी लूंगा और ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है। तो कंपनियां उसको पसंद नहीं करती, ओनर उसको पसंद नहीं करता, क्योंकि ओनर को ये लगता है कि अगर ये इतने से मामले पे एटीट्यूड दिखा रहा है तो कल को बार बार हमें परेशान करेगा। अनलेस कि आपके अंदर कोई इतना बड़ा टैलेंट हो, आप मकबूल फिदा हुसैन हो, तो आपके नखरे को उठा लेगा। आप गुलजार हो तो साहब को हो सकता है कि वो डायरेक्टर, ये भी हो सकता है, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, मैं भी फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, जो कहते हैं साहब नहीं नहीं हमें नहीं करना है साहब, ये सब बड़े बड़े जो है ना, इन लोगों से मुझे गाने नहीं लिखवाने हैं, इनसे मुझे काम नहीं कराना है, इस हीरो को नहीं लेना, मुझे तो उनसे लेना है, मुझे पता है मेरी मेरी फिल्म चल जाएगी, मुझे तो उनसे काम कराना है जो बिल्कुल बिना एटीट्यूड दिखाए काम कर सके। तो अगर आप एटीट्यूड दिखाते हैं, और खास तौर से आपके लिए, कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप शुरू में, आप तो काम सीखने गए, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप अपने काम के लिए, अगर आपको कम पैसे में भी कोई काम मिल जा रहा है तो आप कर लीजिए। अपने काम इस तरह से करिए, अपनी परफॉर्मेंस ऐसी दीजिए कि जिससे आपको, जो कि आप कंपनी की एसेट बन जाए। फिर कंपनी वाला कभी नहीं चाहेगा कि अपने, मुझे नहीं मालूम कि इसमें कौन लोग हैं अभी, लेकिन ये जो लोग भी कंपनियां चलाते हैं, जो कोई संस्थान चलाते हैं, वो अपने असेट्स को अपने से दूर नहीं करना चाहते, क्योंकि तो आप उस कंपनी के धीरे धीरे असेट बनते जाइए, जो आपको मिले एक इज्जत से। आप कोशिश कीजिए कि आप सीखने जा रहे हैं, तो कंपनी और सैलरी हो तो कई साहब आप बेहतर जानते हैं, आप मुझसे अच्छा जानते हैं कि मुझे कितना मिलना चाहिए, जो आप देंगे मैं तैयार हूँ। अगर आपकी बहुत कोई ज़रूरत है, मान लीजिए कि आपको कहीं बहुत दूर से ट्रैवल करके आना है, तो बहुत सॉफ्टली, बहुत स्विफ्टली, बहुत मुस्कुराते हुए आप उनसे विनम्रता के साथ ये बता दी, सर मैं इतने दूर से आऊंगी, तो इतना हो जाए कि मेरा ट्रैवल का और उसका एक्सपेंस निकल जाए। वो भी अपने अपनी कंडीशन मत रखिए, कि उसको पता होगा कि आप अगर जो है मुझे एक, आप 10 किलोमीटर दूर से या 50 किलोमीटर दूर से आ रही हैं, तो जो कंपनी का डायरेक्टर होगा, जो मालिक होगा, उसको सब कुछ पता होगा कि आप कैसे आएंगी, कितने दूर से आएंगी, और आपको क्या कॉस्ट आएगा। और अपनी बात आराम से अपने बारे में बताइए, और जब खत्म हो, तो अगर कितना भी खराब इंटरव्यू हो, आपको सुना, मान लीजिए कि आपको सख्ती से बात की हो, आपको सुना दिया हो, लेकिन उसके बाद भी आप थैंक यू कह के आइए। ये हो सकता है कि उसी कंपनी में कल को आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, आप कहीं और से सीख लें, और उसी कंपनी में जिसमें आप, उसी डायरेक्टर के पास आपको कोई और काम, जहां बहुत अच्छा प्रोफाइल हो, बहुत अच्छी सैलरी हो, तो अगर आप पहले ही उसको बुरा मान के और मुंह बना के वापस लौटेंगे, तो आप दोबारा वापस नहीं जा पाएंगे।
तो आप खराब भी इंटरव्यू हो तब भी आप थैंक यू कहिए, और क्योंकि आपको अच्छा अपने आप को दिखाना है, और अच्छा दिखाना नहीं है, हमें अच्छा बन के रहना भी चाहिए। और ये भी याद रखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग चेक करते हैं, मैं तो खुद चेक करता हूँ, मैं खुद चेक करता हूँ कि भाई ये आदमी कैसा है, तो मैं तो और मुश्किल हालात देके और उसको सख्त अपने साथ अपनी टीम में भी मैं लोगों को दूर करके भी, इग्नोर करके भी मैं टेस्ट करता हूँ कि वो इग्नोरेंस के बाद भी क्या वो मेरे साथ, मेरे कॉज के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा। अगर वो मेरे कॉज के साथ जुड़ा होगा तो मेरे पास लौट के आएगा और मैं उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन कई बार मैं टेस्ट कर रहा होता हूँ, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको बुरा भला कह के आपको सुना के डांट के हो सकता है ये वो आपको टेस्ट कर रहा हो, आपने यू नेवर नो। तो ये वो है जो मैंने आपको बताया कि जब आप एक इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, इंटरव्यू को फेस कैसे करें। और आखिरी बात इस सिलसिले की, इंटरव्यू की भाषा वो रखिए अपनी भाषा जिसमें आप कंफर्टेबल हो। बिला वजह चार शब्द आपने इंग्लिश के याद कर लिए, कोई हिंदी के याद कर लिए, उर्दू, तो कोई जबरदस्ती करके आप उसको थोपने की कोशिश मत कीजिए। जिस भाषा में आप आर्टिकुलेट कर सकती हैं, जिस लैंग्वेज में भी आप कंफर्टेबल हैं, वही भाषा यूज कीजिए। अगर आपको, आप बता दीजिए कि साहब मैं इंग्लिश में इतनी फ्लुएंट नहीं हूं, लेकिन मैं टाइपिंग अच्छा कर सकती हूँ, जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर लूंगी और मैं इंग्लिश में ही बात करने की कोशिश करूंगी, या मैं लिख तो लेती हूँ, मैं समझ लेती हूँ, जो भी है। तो जबरदस्ती का चार वर्ड और कोई चार सेंटेंस आपने रख लिए और उसका सही प्रोनाउंसिएशन भी नहीं हुआ, तो वो ऐसी इंग्लिश या ऐसी चीजें आपके लिए एक बैड इंप्रेशन ही देगी, उससे कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। और इसके बाद आप निकल जाइए अच्छे से लोगों से मिलते हुए। मैंने पहले बताया था, जो फ्रंट ऑफिस के लोग हैं उनसे नंबर नंबर ले लीजिए, और जरूरत पड़े वो कहेंगे कि भाई आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। आपको लगे कि एक हफ्ते बाद आपको चेक करना चाहिए तो आप एक दो बार चेक भी कर लीजिए। बहुत ज्यादा नहीं कि हर दिन सुबह शाम फोन करके अभी क्या हुआ, इंटरव्यू का क्या हुआ, रिजल्ट नहीं आया। क्योंकि जनरली यही होता है कि जो रिजल्ट नहीं देना होता है या नहीं रखना होता है तो वो आपको इन्फॉर्म नहीं करते। कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी के डायरेक्टर्स ने अभी आज मन किया कि इन्हें रखना चाहिए, फिर उन्होंने टाल दिया कि ठीक है यार अभी मेरा काम चल रहा है, रुक जाओ कुछ दिन रखते हैं। तो आप बहुत ज्यादा फॉलोअप भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक टच बना के रख सकते हैं। और जो आपका फ्रंट ऑफिस में जो बैठा हुआ जो लड़की या बैठा हुआ लड़का है, वो आपकी आगे भी मदद कर सकता है अगर आपसे आपने शुरू में जाके उससे इंटरेक्शन कर लिया उसको, और उसको परेशान बाद में नहीं किया। आप बार बार फोन करेंगे तो परेशानी हो जाएगी। हफ्ते 10 दिन में एक बार चेक कर लिया कि क्या हुआ, और नहीं हुआ तो आप उससे एक महीने बाद पूछ लीजिए कि भाई कहीं और कोई वैकेंसी हो, आपके किसी दोस्त के यहाँ हो, कहीं कुछ और जॉब मिल सकती तो बताए, वो आपकी जरूर हेल्प करेगा। जाइए, अपने आप को तैयार कीजिए, और इंटरव्यू में कामली और पेशेंस के साथ बैठिए। बस ये कि आप अटेंटिव रहिए। यहाँ बीच में बहुत सारे लोग जमाइयाँ ले रहे थे, बहुत मैं देख रहा था, ये सब लेंगे तो आपका इंटरव्यू तो भाई गया काम से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग दिस सेशन सो ब्यूटीफुली। और आपसे भी पार्टिसिपेट से रिक्वेस्ट है कि आपके अगर कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अभिषेक, थैंक यू आसिफ जी, आपने हाँ। बहुत ही सरल भाषा में आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। मैं देख सकती हूँ कि काफी सारे स्टूडेंट्स के सवाल हैं चैट बॉक्स में। एक एक करके हम ले सकते हैं। ठीक है मैम, तो मैं क्वेश्चन पिकअप करता हूँ। तो शिवम चौधरी का क्वेश्चन है, सर क्या सीवी के साथ कवरिंग लेटर अटैच करना कंपल्सरी होता है? और एक दो क्वेश्चन ले लीजिए, देखता हूँ। ठीक है सर।
Sir, may I know the one thing in the interview? Why did the company ask about family background? What help does this give them? और नरेश का क्वेश्चन है, सर व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स पीपल मेक ड्यूरिंग एन इंटरव्यू? ठीक है सोनू का क्वेश्चन है सर। जी, ठीक है सर। बस ठीक है, तीन तीन लेते हैं, तीन तीन लेते हैं। एक तो हमारा ये सामने से कैसे जाएगा, ये बंद कर दिया। मैं हूँ ना? यस सर। हेलो, अच्छा, यस सर आप। मैं अपने आप को ही नहीं देख पा रहा हूँ। तो इसमें जो है एक तो सबसे पहली बात ये थी कि उन्होंने कहा कि सीवी के साथ कवरिंग लेटर लगाना जरूरी है। वो कोई जरूरी नहीं होता, वो जब आप एप्लीकेशन दे रहे होते हैं तो उस समय उसकी जरूरत होती है। सीवी के साथ तो कवरिंग लेटर की कोई जरूरत नहीं। तो सीवी सीवी के मामले में मेरा ये मानना है, एक तो चूंकि आप फ्रेशर हैं तो आपके पास बहुत कुछ नहीं है, ठीक है। आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, वो जरूर लगा दीजिए उसके साथ। और सीवी में सबसे पहले अपनी उन स्किल्स की बात कीजिए जिन स्किल्स को आपने जो आपकी स्किल्स हैं वो पहले लिखिए सबसे टॉप पे। अपने नाम के नीचे आप अपनी स्किल्स के बारे में जरूर लिख दीजिए, ताकि फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और फैमिली और जो भी चीजें लिखनी है उसके बाद लिखिए। और अपनी सर्टिफिकेट लगा दीजिए, सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा। कवरिंग लेटर ऑब्वियसली वो आप एप्लीकेशन के साथ जो देती हैं वो दे दीजिए, सीवी के साथ जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि फैमिली बैकग्राउंड के बारे में क्यों पूछते हैं। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में इसलिए पूछते हैं कि जबकि इसका एक कंपनी जहां आप जा रहे हैं काम करने के लिए, वो उसे पूरा राइट है कि वो आपको पूरे तरह से जाने। उसे पूरा राइट है कि आपके काम क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके माता पिता, आप उसको वो इसलिए जानना चाहते हैं कि आपको काम की कितनी रिक्वायरमेंट है, आपको जॉब की कितनी रिक्वायरमेंट है, या आप के घर में पढ़ा लिखा कितना माहौल है। बहुत सारी चीजें होती है, वो आपको असेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ये भी हो सकता है कि आपके घर में पढ़े लिखे ना हो, तो उसको कोई बहुत ज्यादा छुपाने की जरूरत नहीं है। आप बता दीजिए कि मेरे पिताजी जो है वो, अगर किसी के फादर मान लीजिए कोई रिक्शा पुलर है, मैं मिसाल देता हूँ, तो उसको छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बताइए कि मेरे फादर रिक्शा पुलर है, उन्होंने बड़ी मेहनत करके हम बच्चों को पढ़ाया है और बड़ी मेहनत करते हैं। तो इससे एक अच्छा ही इंप्रेशन पड़ेगा, इससे कोई खराब इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या था? सर तीसरा क्वेश्चन है, सर व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स पीपल मेक हाँ, ड्यूरिंग एन मैंने इंटरव्यू? कॉमन ये नरेश का मिस्टेक्स में क्वेश्चन है। सबसे बड़ी मिस्टेक मुझे बता दिया। सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि आप हर चीज का जवाब नहीं से देते हैं, और आपके बातों में कहीं एटीट्यूड लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम वैसा नहीं कर सकते, या हमें नहीं नहीं हमें तो इतने पैसे चाहिए। ये शुरू में न्यू, चूंकि हम बिगिनर्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। कोई बात ऐसा आएगा जो सीजनड होगा तो उसके लिए मैं दूसरी बातें बताऊंगा। तीसरी बात ये कि आप अपने बारे में जब पूछते हैं तो मैंने बताया ना कि आप 1.5 मिनट की तैयारी पहले से कर लीजिए, वो अच्छे से कर लीजिए। ये तीसरी मिस्टेक। आप आखिर समय तक आपको ये पता नहीं होता कि आपको अपने बारे में कैसे बताना है। ये तीन वो मिस्टेक्स हैं जो जो करते हैं लोग, और एक कि वो अपने आप को प्रेजेंट करने में फेल हो जाते हैं। चलिए आगे। सर आगे क्वेश्चन है सोनू का, और कॉन्फिडेंस इज गुड फॉर एन इंटरव्यू? ये क्वेश्चन है सर। और कॉन्फिडेंस क्या क्या है? सही और कॉन्फिडेंस क्या अच्छा है इंटरव्यू देने के लिए? सॉरी, आई और ओवर सर ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस। यस सर। नहीं, अपने बारे में देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस अगर आपको अपने बारे में जरूरत से ज्यादा है तो वो तो नुकसानदेह है। लेकिन अगर आप अपने आप को एक्टिव दिखा दें तो वो कोई बुरी बात नहीं है। आपको खुद को पता होना। ओवर कॉन्फिडेंस दो तरह का होता है। ये मुझे लगता है कि साहब नहीं तो मैं तो, मुझे तो मिल जाएगा और मैं बहुत कुछ हूं, तो वो अननेसेसरी का एटीट्यूड आ जाता है आपके अंदर। लेकिन उसी के साथ साथ अगर आप शर्माए हो, झिझक रहे हो, और पता नहीं चल रहा है, अरे घबराए घबराए से पहुंच गए और हर सवाल पे घबरा रहे हो, तो वो तो और ज्यादा खराब है। उससे अच्छा तो ये है कि आप
कॉन्फिडेंट रहें। ओवर कॉन्फिडेंस तो अभी क्या आएगा इस समय। आप अच्छा है कि आप कॉन्फिडेंट रहें, अपने बारे में अच्छे से बात करें, और अपने आप को, मैंने बताया ना कि आप एक तो दो चीजें याद रखिए, आपको जितना ज्यादा जिंदगी में अनुभव होगा ना, जितना ज्यादा काम करेंगे, यहाँ भी वहां भी, इस सोसाइटी में काम कर लिया, वहां कोई वर्कशॉप हुई वहां कर लिया, कोई कोई मेला लग रहा है वहाँ वॉलंटियरशिप कर ली, कहीं कोई 2 दिन कोई मेला लग रहा है उसमें दुकान ही लगा के बैठ गए, तो वो सारे अनुभव आपके हो सकते हैं। बहुत सी चीजों के सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं। तो वो सब चीजें अगर बता दें कम शब्दों में, तो वो आप उसको हम वो ये साबित करेगा कि आप एक एक्टिव एम्प्लॉय हो सकते हैं, एक कॉन्फिडेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, आप असेट हो सकते हैं। आगे। सर आगे क्वेश्चन नरेश का, हाउ डू आई हैंडल नर्वसनेस बिफोर और ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। आगे पायल भी सेम क्वेश्चन पूछ रही है लगभग। सर समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें आंसर पता है बट फिर भी हम घबरा जाते हैं और आंसर नहीं दे पाते प्रॉपरली। ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से होता है या होता है तो हम कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करें। ये तो शोभा जी बताएंगी अंत में, लेकिन क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट को इन्होंने फेस किया, लेकिन बताऊं मैं, अगर आप तैयार हैं, मैंने बताया ना जो, कि अगर आपने पहले से सवाल जवाब कुछ अपने आप से कर लिया है कि अगर मुझसे ये पूछेंगे तो क्या जवाब दूं। दूसरी, अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में रहते हैं तो आपको ये समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर सिर्फ आप ये समझें कि हम पढ़ाई कर लें और हम कंप्यूटर पर सीख लें, और आजकल क्या हो रहा है, और भी लोग टेक सेवी और मोबाइल पे और उस पे अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। तो जो अपनी दुनिया में खोए रहते हैं ना, वो सही में वो परेशान हो जाएंगे। और अंत में शुभा जी जब कंक्लूड करेंगी ना, तो उनसे मैं कहूंगा कि इस पे और थोड़ा सा बात करें, क्योंकि इन्होंने स्टूडेंट्स को ज्यादा डायरेक्टली फेस किया। पहले आप बाकी सवाल ले लें। जरूर सर। और कोई। आगे क्वेश्चन है सीता तंबुलकर का, इंटरव्यू हाउ टू शॉर्ट एंड क्रिस्प इंट्रोडक्शन। इंटरव्यू में हम शॉर्ट और क्रिस्प इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं सर। और साक्षी सिंह पूछ रही हैं, सर इफ माय फैमिली डिडंट अलाउ टू वर्क फार हाउ कैन आई हैंडल दिस। आई गॉट जॉब एज एन अकाउंटेंट फ्रेशर बट इट वर फार दे डिडंट अलाउ मी। अच्छा, तो ये दूसरे वाले सवाल का जवाब शिवाजी पे छोड़ता हूं मैं, ये भी उसी से रिलेटेड है। और ये जो पहला सवाल था कि शॉर्ट एंड क्रिस्प कैसे तैयार करें, तो भैया आपका शॉर्ट ही क्रिस्प होगा। आपको गिन के ये बता दीजिए कि आपने ये पढ़ाई की है। बताइए कि हम जो है, मैंने 10+2 किया है, ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद ये स्किल हासिल की है, और मैं इन संस्थानों से जुड़ के मैं वॉलंटियरशिप करता रहा हूँ, मैं ये काम करता रहा हूँ। और ये मैंने मार्केटिंग थोड़ा कुछ दिन के लिए मैंने, कई बार इंश्योरेंस कंपनियां, बैंकिंग कंपनियां और ट्रेनीज के तौर पर ले लेती हैं या उस तरह के काम लेती। तो मेरा ये मानना है कि अभी तो कोई काम मिले तो कर लो फौरन। कहीं एक दिन भी, एक पल भी मत वेस्ट करो। संडे को भी ये मत सोचो कि हमें रेस्ट करना है और वो करना है, कपड़े रात में धो लो। तैयारी, अगर जॉब में आना है तो ये जो मौका है ना 10 साल शुरू के, ये फिर ये आपको घिसना पड़ेगा। और उसमें से ये वाले टाइम तो बिल्कुल आप संडे मंडे सैटरडे कुछ भी मत देखिए। आप आराम और रिलैक्स करना, वो हो जाएगा धीरे धीरे, सब हर एक का मौका आता है। अभी तो आपको धीरे धीरे छोटे बड़े जो भी एक्सपीरियंस मिलते जाए वो सब समेट लीजिए, देखिए आपके लिए सब अच्छा होगा। और यही छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा देना है अ, अपने बारे में, कि आपने क्या पढ़ाई की है, क्या एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, और ये भी उसमें बता दीजिए कि आप इसके अलावा ये काम भी कर सकती हैं अगर जरूरत पड़े। तो कंपनी के लिए मैं 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 टाइपिंग भी कर सकती हूँ, मैं डिजाइनिंग भी कर, मैं सजा भी सकती हूँ कंपनी को, कोई गेस्ट को रिसीव भी कर, जो भी वॉट एवर, जो भी जिससे एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। और और वो बात बहुत क्लियर शब्दों में बताइए, कोई बहुत घुमा फिरा के नहीं बताने की जरूरत है कि बहुत लपेट के कि उससे कोई अलग मीनिंग ले या कुछ और समझे। नहीं, जो बात है वो क्लियरली क्लियर शब्दों में आप बताइए, और 1.5 मिनट से ज्यादा मत लीजिएगा। हाँ जी। सर आगे क्वेश्चन है सचिन रैकवार का, रिज्यूम में अपना फोटोग्राफ भी अटैच करना जरूरी है। मुकेश शर्मा पूछते हैं, हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ साइलेंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू। नहीं, एक
एक तो ये कि रिज्यूम में फोटो लगा दें तो अच्छी बात है, फोटो रहेगा तो अच्छा है। अब फोटो वही होनी चाहिए जो रियल हो, बहुत सारे फिल्टर विल्टर से न लगाई हुई हो, कि वो पहली आपने पता चला कि वो फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव ले रहे हैं और उनकी एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है। मैं वो कंपनी चाहते हैं कि बहुत प्लेजेंट फेसेस हो, ये हो। ईश्वर ने हम में से हर एक को कुछ ना कुछ टैलेंट दिया हुआ है। आपने कोई हैंडीकैप भी होता है और वो पाँव से चल नहीं पाता, लेकिन उसको ब्रेन बहुत अच्छा ईश्वर देता है। तो अब ये जरूर, लेकिन उस हैंडीकैप को कोई भी कंपनी अपने यहाँ एज राइडर नहीं रखेगी। राइडर समझे, एक जगह से दूसरी जगह कोई सामान पहुंचाना हो, ले आना हो, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होगी। किसी को अगर कोई अपने फ्रंट ऑफिस में या कोई मार्केटिंग में ऐसी रिक्वायरमेंट है, तो वो कोई ढूंढ रहा होता है कि भाई मुझे बड़े प्लेजेंट फेसेस मिले। अब आपने जो है मैं मेरा जैसे प्लेजेंट फेस उतना नहीं है, तो मैं अपने आप को उस जगह मैं फिल्टर लगा के पेश करूं कि साहब मुझे इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए रखा जाएगा, तो बाद में उनको डिसअपॉइंटमेंट होगी, और जो जो अपना फोटो लगा रहा उसे भी होगी कि उसको वो जॉब नहीं मिलेगी। तो आप रियल फोटो बिल्कुल लगाएं, उसमें कोई हर्ज नहीं। और दूसरा वाला सवाल तो भैया ये तो इसका कोई वो नहीं है, कोई जवाब नहीं है। बेहतर है कि अपने आप को प्रिपेयर रखें इसके लिए। और आगे काजल पूछती हैं, सर मैं इंटरव्यू के लिए जाती हूँ तो बहुत ज्यादा नर्वस आती हूँ, या सेम क्वेश्चन है, फिर से इसको हम आगे लेंगे। सर हम प्रिपेयर करने के बाद भी, सुखिंदर पूछ रहे हैं, इंटरव्यू में घबरा जाते हैं, सेम क्वेश्चन है फिर से। हाँ, तो दो चार इंटरव्यू के बाद आ जाएंगे। मैंने कहा थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, है ना। वो क्या था, दिले बेकरार का मजा लीजिए। तो इंटरव्यू तो ऐसे ही होते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमने सबने वो चीज फेस की है, हम सब उस दौर से गुजरे हैं। तो आपको धीरे धीरे वो आ जाएगा, कुछ इंटरव्यूज देंगे तो। और जितना ज्यादा आप अपने आप को छोटे बड़े कामों में इंगेज रखेंगे, उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा दुनिया को फेस करने का। और दुनिया कोई बहुत अच्छी नहीं है, ये समझ लीजिए। आप काजल पूछ रही हैं या कोई पायल पूछें या कोई अभिषेक पूछें, तो हर एक के लिए, चाहे मर्द हो या औरत हो, दुनिया बहुत, क्योंकि दुनिया ये बहुत सारे इश्यूज होते हैं ना। उसको कंपनी को प्रॉफिट में लाना होता है। कई बार लोगों को ज्यादा से ज्यादा आपको एक एक सैलरी में ज्यादा से ज्यादा काम लेना होता है। तो वो आपके साथ बहुत हमदर्दी से ही, बहुत ही करुणा से, बहुत ही कृपा से आपके साथ पेश आए, कोई जरूरी नहीं है। तो उसके लिए तो आप तैयार रहिए। आप दुनिया, अपने कॉन्फिडेंट रहिए, मजबूत रहिए हर कदम पे, अपने आप को लेके, अपनी अस्मिता को लेके, अपनी शख्सियत को लेके। लेकिन आप उतने ही उसी के साथ विनम्र रहिए। सर आगे जी। गुलशन पूछ रहे हैं, व्हाट कैन आई डू दैट आई फील कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट इन एन इंटरव्यू। सॉरी। सर मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मैं कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील कर सकूं इंटरव्यू में। तो गुलशन वही पूछ है रहे कि हैं। आपकी जो स्किल है उसके ऊपर आप टिके रहिए। आपकी स्किल्स, ज्यादा ज्यादा स्किल लाइए। और जितना ज्यादा आप इधर उधर की एक्टिविटीज में रहेंगे, धीरे धीरे आप कॉन्फिडेंट और सब कुछ अपने, आपका हुनर ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। बेहुनर जो है उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जितना ज्यादा हुनर सीखेंगे, वो हुनर आपको एक न एक दिन, मैं क्या, कई बार मैं अपने बारे में भी कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं करूंगा तब भी दो चार काम कर सकता हूँ। तो इसलिए कि मैं चार हुनर जानता हूँ। मैं मैं मैंने जो है लोगों को देख देख के, अब मेरे एक ऑफिस में डिजाइनर थे, डिजाइन करते हुए मैंने सिर्फ देखा, देख के मैंने सीख लिया। जब ये कंप्यूटर नया नया आया था और पहले पूरा टीचर होते थे और कोचिंग इंस्टीट्यूट होते थे, अब तो खैर बहुत आसान चीजें हो गई हैं, ट्यूटोरियल से, ये सब कॉन्सेप्ट नहीं था। तो मैं गया किसी, एक कोई हमारे दोस्त थे, मैंने कहा भी ईमेल ईमेल करना हमें सिखा दो। तो एक दिन हमें लेके गए किसी नेट कैफे में, और हमें तो छोड़ के वो खुद, याहू चैट चलता था शायद उस वक्त, याहू चैट पे वो लग गए और हमें छोड़ दिया। लेकिन मैंने उसी वक्त फिर मैंने सोचा कि भाई मुझे चार बार, दो बार आना है और अपने आप में सीख लेना। तो ऐसे बहुत सारे हुनर जो मुझसे रेलिवेंट नहीं थे, मैंने वो सब सीखा है। मैं ये भी जानता हूँ कि सब्जी जो मार्केट में खरीदता हूँ,
तो कौन सी फ्रेश होती है और कौन सी फ्रेश नहीं होती। मैं ये भी जानता हूँ कि एक बिल्डिंग में कितना सीमेंट होना चाहिए और कितना रेत लगनी चाहिए, और कितना, मैं बड़े बड़े इवेंट्स भी करता हूँ, तो मैं जितनी बार्गेन मैं कर पाता हूँ उतनी शायद बार्गेन कोई कर नहीं पाता, क्योंकि मुझे पता है कि इसका क्या रेट होना चाहिए, इसमें क्या मजदूरी होनी चाहिए। तो जितना ज्यादा आप अपने आप को, आप हुनर सीखते जाएंगे, दुनिया के बारे में जानते जाएंगे, उतना आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। मुकेश वर्मा जी, आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आप अपने माइक को अनम्यूट करें या फिर आप हिंदी में आराम से लिख सकते हैं जो भी आप पूछना चाहते हैं। मोहिनी पूछ रही है, सर जी मुझको एमएनसी कंपनी के बारे में बता दीजिए कुछ, वहां पे कैसे इंटरव्यू दें। और एमएनसी के परवेज बारे में पूछ रहे हैं सर, सर ये एमएनसी का पूछ रही हैं, एक सेकेंड। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में पूछ रही। हाँ, तनु पार पूछ रही हैं। ये सब बातें आ चुकी हैं, मतलब उससे कोई नई चीज नहीं होती कि एमएनसी में क्या होता है। और मैंने बताया कि आप कॉन्फिडेंट रहें, आप फ्रेंडली रहें, लोगों से मिलें। वहाँ हो सकता है कि ज्यादा खुला हुआ माहौल होता है, और जहाँ लेकिन ऑब्वियसली आप अपनी वहाँ आप जाते हैं काम करने, एक अच्छा माहौल होता है, बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार करें। वो एमएनसीज में ऑब्वियसली कम्युनिकेशन का की लैंग्वेज इंग्लिश होगी, तो सबसे पहले उसकी ज़रूरत पड़ेगी कि आप कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो। तो उस हिसाब से आप तैयार करें। अगर कुछ कोई स्पेसिफिक बात हो तो बाद में भी मुझसे पूछ सकते हैं, अभिषेक जी आपको कनेक्ट कर देंगे मुझसे। और कोई स्पेसिफिक तैयारी की बात हो तो मैं उससे आपकी हेल्प कर दूंगा, मैं कर दूंगा, सुभाष जी कर देंगे, शोभा जी कर देंगे, कोई भी कर देगा। मुकेश वर्मा जी पूछिए अपना क्वेश्चन, आपको अनम्यूट करके हैंड रेज कर रखा है आपने। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा डाउट इंटरव्यू से रिगार्डिंग तो नहीं था, बट मेरा थोड़ा आप इस क्षेत्र में है या अनुभव आपको बहुत है, तो मैं कुछ पूछना चाहता था इसी क्षेत्र के बारे में कुछ, कि ऐसे मैं अभी स्टूडेंट हूँ, बट मैं नेक्स्ट ईयर कॉलेज में जाने जाने वाला हूँ। पर मैं अभी ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, पर मुझे थोड़ा सा डाउट है कि मेरे अच्छे नंबर आएंगे नहीं आएंगे, तो मुझे अच्छा कॉलेज में अच्छा ब्रांच मिलेगा नहीं। तो मेरा ये मतलब सोच है कि अगर अच्छा कॉलेज मिले और उसमें लोअर ब्रांच मिले, जैसे जो आपको पसंद ना हो, या कोई प्राइवेट कॉलेज मिले उसमें आपका पसंदीदा ब्रांच मिल जाए, तो मतलब मैं क्या प्रेफर करूं जिससे मतलब मैं आने वाले कॉलेज वो इंटरव्यूज में या जॉब्स में मेरे को से समस्या होगी या नहीं होगी। दोस्त एक बात बताऊं, आपको जी ये सर। सब सोच छोड़ के मेहनत करनी चाहिए। ये सब जो है ना यस सर। जिंदगी में, जब मौके आते हैं ना तो आदमी ये सारे डिसीजन ले लेता है कि मुझे अच्छे कॉलेज में आके ये ब्रांच लें या छोटे कॉलेज में लेके वो ब्रांच लें, मेरी चॉइस क्या होगी और नहीं होगी। ये सारे डिसीजन आप ले लेंगे, वो सब छोड़ दीजिए। अभी सिर्फ आप मेहनत कर लीजिए, जितना ज्यादा जरूर। समय आप डिवोट कर सके पढ़ाई को, और अपने आप को और एक्सेल करने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करने के लिए वो कर लीजिए। ये मौका अगर हाथ से गया ना तो फिर नहीं हाथ आएगा। बाकी फैसले तो हर कदम पे करने होते, कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कुछ आपको ना मिले, तो फिर क्या करेंगे? तभी आपको कुछ ना कुछ फैसला करना ही पड़ेगा। तो उससे अच्छा ये है कि आप जितनी मेहनत कर सकते हैं वो करिए, उस पर फोकस करिए। ओके सर, थैंक यू सर। मोस्ट सर आगे वेलकम। परवेज क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर हमें किस एज तक स्किल गेन करना चाहिए। आगे परवेज सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर। आगे क्वेश्चन उनका है, सर हम किसको मना कैसे कर सकते हैं कोई काम या एक्ट के लिए, डायरेक्टली करना चाहिए इनडायरेक्टली, ये परवेज नहीं, सर मैं पूछ रहे तो, हैं सर। मेरा तो ये मानना है कि अनलेस कि वो आपसे कोई इलीगल और अनऑथराइज काम नहीं कर रहा है, कोई इमोरल काम नहीं कर रहा कह रहा है, कोई आपसे सेक्सुअल फेवर नहीं मांग रहा है, ठीक है, इसके अलावा आप आपको कोई भी काम कह रहे हैं तो उसके लिए कोई मना नहीं करना चाहिए। ये कोई उससे आपकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन नहीं जाती है। ये मैंने बिल्कुल क्लियर शब्दों में सारी बात कह दी कि आपसे कोई कहे कि ये कैश है 10 लाख रुपए, ये इनको पहुंचा दीजिए,
तो आपको डाउट होना चाहिए कि भाई ये कौन सा पैसा है और ये तो इलीगल है इस तरह से काम करना। ठीक है, कोई आपसे कहे कि आप आ जाइए, मैं आपके नंबर बढ़ा दूंगा, आप मेरे साथ टाइम गुजारिए, तो आप कह सकते हैं कि नहीं ये बात गलत है। लेकिन अगर उसके अलावा आपसे कोई भी काम, एक की जगह 4 काम कह रहा है, 2 घंटा एक्स्ट्रा काम ले रहा है, तो वो करो यार, अभी यंग हो आप लोग, काम करो, काम करके सीखोगे। अगला। ठीक है, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, तो हम सेशन को आगे तो बढ़ाते ज्यादा हैं। आसिफ जी। ज्यादा हार्श हो गया हो तो ज्योतिका जी बता देंगी बाकी का हमें। तो शोभा जी वो आप अंत में बता दीजिए, फिर ज्योतिका जी जो सर एक थोड़ा हम बहुत थोड़े कभी लेते हैं पहले, काउंसलिंग से जो हमारा, रिलेटेड जो बात थी, हाँ, दो जो तीन प्रोसीजर है। 1-2 मिनट के लिए। यस सर। सो थैंक यू सर फॉर आंसरिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन। थैंक सभी यू, थैंक पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि अपने वीडियो कॉल कर लीजिए, ताकि हम फोटो लेक्चर के साथ में रिकॉर्ड पर्पज के लिए। प्लीज स्पीक क्विक। सो थैंक यू। इन द मीनवाइल अपने अटेंडेंस के लिए आप अपने नाम और अपने नंबर्स के लास्ट के 3 डिजिट्स लिख के चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे वाइस प्रेसिडेंट सुभा वशिन मैम, जो कि पेशेंस एंटरप्रेन्योर है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए। ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू आसिफ जी, अपने इतना वंडरफुल और टू द पॉइंट प्रैक्टिकल और आज के डेट में रेलेवेंट इंटरव्यू को कैसे फेस करना चाहिए बहुत ही सरल शब्दों में समझाया। जैसे आपने बताया कि पेशेंस और प्रेपरेशन ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। उसको आपको रियल में, सारे स्टूडेंट्स को इसको रियल में आपको अप्लाई करना चाहिए जब आप फेस करने जाते हैं किसी भी इंटरव्यू को। तो आपको उतनी ही पेशेंस रखनी है और अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए उतनी ही प्रेपरेशन चाहिए। और जैसे आप मैं देख सकती थी कि आपके जो क्वेश्चंस जो आप चैट बॉक्स में डाल रहे थे कि कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मैं ये कहूंगी कि जितनी भी आपकी रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं, यानी आपको जिंदगी ही ऐसे ही एक जगह पे लाके खड़ी करती है, वहां से आपको सीखने का मौका मिलता है। तो उससे कभी पीछे नहीं हटना है। आपको उसी में फेस करके, उस सिचुएशन में फेस करके आगे हर आपके हालात सर्कमस्टांसेस से आपको सीखना है, वही आपको कॉन्फिडेंस देगा। आप डर के जाएंगे, अपने आप को चैलेंज करिए। ये करिए कि मैं जब यहाँ फेस करने जा रहा हूँ मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है, लेकिन मैंने वो ही डिफिकल्ट टास्क को सबसे पहले करने का कोशिश करिए। इजी इजी टास्क को पहले ना करें, डिफिकल्ट टास्क को करें। और धीरे, और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आएगा। ये नहीं कि अचानक से एक ही दिन के अंदर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जितना आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, जितना आप अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस में जाके देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और जहां सबसे ज्यादा तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आप सक्षम भारती में जिस प्लेटफॉर्म पे आए हैं वही आपको बहुत ज्यादा एक कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल बनने का बहुत सारा मौका देता है। और मैं चाहूंगी कि इसी के साथ आप लगे रहें। और साथ साथ जितनी भी वर्कशॉप्स होती हैं, जैसे सुभाष मलिक जी की वर्कशॉप है, आसिफ जी ने इतने सरल तरीके से समझाया, इन सारी वर्कशॉप्स को बार बार अटेंड करें, ताकि हम बोलते हैं ना कि एक ही चीज हम बार बार सुनेंगे तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, हमारे अंदर ये समझ में आएगा कि हम आके कैसे फेस कर सकते हैं उन चीजों को। हमें कोई बताता रहेगा, हम उतना ही फेस कर पाएंगे। मैं चाहूंगी कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो आपके जितने भी सिचुएशंस को फेस करेंगे उससे बढ़ेगा। और आपकी स्किल्स, जैसे कि आसिफ जी ने बताया कि जो कॉन्फिडेंस है, हर स्किल को सीखने का जो कॉन्फिडेंस है, जो जज्बा है आपके अंदर, आप ये ना सोचें कि मेरे को एकेडमिक्स में ही अव्वल आना है। मेरे को हर एक पैरेलल लाइन जो हमें अच्छी लगती है और हमें लगता है कि इससे हम अपने जो आइडेंटिटी है उसकी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल सीखें। अपने आप को एक स्ट्रीम में हमेशा स्टिक करके ना रखें। आप अलग अलग जिस भी चीज में आपको अच्छा लगता है उसमें जाएं और सीखें, और कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। ये हमारे अंदर होता है कॉन्फिडेंस, हम कभी पीछे नहीं हो सकते। सिचुएशंस आपको सिखाएंगे और आगे बढ़ेंगे हम। और सक्षम भारती आपको एक प्लेटफॉर्म है जो आपको ये एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनाने में मदद कर रहा है।
धन्यवाद आसिफ जी, धन्यवाद. Thank you Jyotika ji for giving me this opportunity. Over to you Abhishek. थैंक यू मैम फॉर योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। और आगे हम वोट ऑफ थैंक्स के लिए बढ़ते हैं। मैं कर देता हूँ वोट ऑफ थैंक्स। So, good evening, dear friends. I, Abhishek, on behalf of Saksam Rural Society, feel honored to extend a vote of thanks. I am deeply thankful to Mr. Asif Azmi for taking a wonderful session on how to face an interview. We look forward to much more classes. A big thanks to dear students for your active participation. I wish to acknowledge and thank all the seniors of Saksham Bharati and Saksham Rosa Society who graced today's class. Finally, thanks to our Vice President Sobha Singh ma'am for having taken so much interest in the training session. Wish you all very good night. So आप सभी का ज्वाइन और करने के लिए थैंक यू। अभिषेक, और जो यस मैम कल क्लास नहीं है, स्टूडेंट्स को ये बताना है, संडे है यस मैम और मंडे को क्लास होगी सेल्फ इंट्रोडक्शन की। हाँ और तो कल दूसरी नेक्स्ट वीक से जैसा मैम ने बताया। यस मैम हाँ, और आसिफ ने इतनी अच्छी मैम तरीके से सब बताया कि मैं खुद अपने इंटरव्यूज मेरे सामने घूमने लगे और मुझे लगा कि इंटरव्यू सच में एक मुश्किल प्रक्रिया है, चैलेंजिंग है और कठिनाई आती है। तो इसके चलते हमने सक्षम रोजगार सोसाइटी का जो ये हमारा एक मंथ का ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, एक दिन हम आप सबका इंटरव्यू इस सेशन में भी लेंगे। टुवर्ड्स द एंड, आखिरी हफ्ते में आप सबका इंटरव्यू भी हम इसी दौरान लेंगे। ओवर टू यू अभिषेक। एक सेकंड सो थैंक यू मैम। लास्ट बात, एक सेकंड, एक काम शायद पहले भी किया है कि एक सीवी सबसे बनवा लीजिए आप लोग, और उसके अंदर सीवी की सीवी भी में क्लास है हमारी, सीवी की भी हाँ, क्लास है, तो सेल्फ हाउ टू मेक इंट्रोडक्शन कोर्स के सीवी। अंदर भी पहले सीवी, मतलब वो सीवी के साथ अगर रहेगा तो वो अपना वो सेल्फ इंट्रोडक्शन भी दे सकेंगे, आप चेक भी कर सकेंगे कि वो उसमें जो बता रहे हैं इंट्रोडक्शन में वो वैसे ही है, जो उनके स्किल्स हैं, जो उनकी ट्रेनिंग है वो उसी तरह से कर रहे हैं। तो वो उससे पहले लोगों को ये कहिएगा कि अपने सीवी भी साथ रखें, भेज दें, चाहे जैसा भी हो। सीवी की क्लास तो बाद में होगी, लेकिन जब आप इंट्रोडक्शन नहीं, हो हाँ, तो वो रखें। सीवी की क्लास लेंगे, वो इंटरव्यू से पहले ही है, हाउ टू जी मेक योर जी सीवी, तो जी जी। उसकी तैयारी हो जाएगी उसमें। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू आसिफ, थैंक्स अ लॉट। चलिए, सो ओके, गुड नाइट। थैंक यू एवरीवन फॉर आज जॉइनिंग कुछ अस बैठा टुडे। हुआ था, थैंक यू वो सर डर फॉर लगा टेकिंग तो दिस क्लास एंड थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट।